भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास के द्वादश अध्याय की यानी कि 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवकी सुत गोविंदं वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वमहं शरणागतः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है जिसे अधिक मास फल मास पुरुषोत्तम मास और मल मास कहा जाता है। भगवान श्री हरि नारायण ने इसको अपना खुद का नाम पुरुषोत्तम दिया है। यह कोई साधारण महीना नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही प्रत्येक 3 वर्ष में यह महीना हमें प्राप्त होता है। और इस महीने में जो भी व्रत किए जाए तप किए जाए जप किए जाए साधना की जाए आराधना की जाए वह अन्य महीनों की अपेक्षा करोड़ों अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करती है। पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान का स्वरूप है और यह महीना सभी 12 महीनों का स्वामी माना गया है। और इस महीने आप जितना भी शुभ कर्म करेंगे श्रेष्ठ कर्म करेंगे पुण्य कर्म करेंगे उतना ही अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम माह में सभी को प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से लेकर 6 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के पश्चात 3 कर्म पुरुषोत्तम माह में जरूर करना चाहिए। पहला होता है नारायण दूसरा होता है तारायण और तीसरा होता है पारायण। नारायण का अर्थ होता है भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना और तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ्य प्रदान करना।
पारायण का अर्थ होता है पुरुषोत्तम मास अधिक मास की महात्मा का श्रवण करना या अन्य पवित्र कथाओं का श्रवण करना, भजन करना, कीर्तन करना। और उसके बाद दीपदान भी इस महीने करना चाहिए, मालपुआ दान भी इस महीने करना चाहिए। और अलग अलग दिनों की अलग अलग दान करने की वस्तुएं पुरुषोत्तम माह में बताई गई है। उन सभी वस्तुओं का दान आपको यथासंभव करना चाहिए और यदि संभव हो तो व्रत भी धारण करें। लेकिन किसी कारणवश आप पूरे महीने नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो केवल पुरुषोत्तम माह के 5 दिनों का नियम आप पालन कर लेंगे, 5 दिन आप व्रत कर लेंगे। यानी जब पुरुषोत्तम माह का समापन होगा तब उसके अंतिम 5 दिनों का नियमों का पालन यदि आप कर लेंगे तो पूरे पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त हो सकेगा। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कल आपने एकादश अध्याय यानी कि 11वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। उसके बाद आगे के क्रम में आज हम बढ़ते हैं, 12वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 12वें अध्याय की कथा में सबसे पहले नारद जी बोले जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने, उस कन्या ने दुखित होकर क्या किया सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं सुनो। श्री कृष्ण बोले हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह क्रसोदरी आश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से गिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी ध्रुवराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले से जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित राजमंडल से अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह कर कर मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रामनाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता, भ्रातृवर्ग, सहेलियां, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीन बंधु, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली बार पुकार कर मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र ही वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन,
राजन उसे बहुत से वस्तुओं से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण जिसके, ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय ही है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं को नाश कर राजा होंगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न मुझे वैसे देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्विक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर और द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा। वहां पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गद संभ आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, वह दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन दो। पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी ब्राह्मणों का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आधार है। इसीलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण, हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्मा सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्षों के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए।
पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दर्दधनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र आदि सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल्य महात्मा को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी में से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्मा का जो स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरणकंठी जिनके ऐसे गोलकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहाँ से जान सकते हैं। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 12 अध्याय समाप्त है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर वस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।